A very good morning, all of you. Today in SST, we are going to do our chapter 18, that is the Great Mughals. Mughals क्या थे? रूलर थे जिन्होंने पास्ट में इंडिया पे रूल किया था। किससे पहले? पोर्तुगीज़ और जो ब्रिटिशर्स थे उनसे पहले। ठीक है, तो उनकी एंट्री कब हुई? कौन से मुगल्स थे जिनका जो एरा था, जो रूल टाइम था, रूलिंग टाइम था, वो बहुत अच्छा रहा या उनको ग्रेट मुगल एम्परर्स के नाम से जाना जाता है। वी विल get to know all these things in this chapter. Before that, we have to name the monuments given below. In our last chapter, also in India's diverse culture, we have read about the मुग़ल आर्किटेक्चर। तो जो मुगल्स थे उन्होंने अपने रूलिंग टाइम में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी। कुछ जो बिल्डिंग थी उनकी मुग़ल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड थी, कुछ पारसी आर्किटेक्चर से थी। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बनवाया था जो अब मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सभी कुछ। तो अभी यहाँ 4 मॉन्यूमेंट्स आर गिवन। फर्स्ट वन इज़ हुमायूंस टॉम, एंड ये किसने बनवाई थी? हमीदा बानो, जो कि हुमायूं की वाइफ थी। ठीक है, हमीदा बानो ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, ये बिल्ड करवाई थी हुमायूंस टॉम। जामा मस्जिद वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ। ताजमहल इज़ अगेन वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ। इसको बिल्ड करने में 20 ईयर्स लगे थे और बाद में सभी जितने भी वर्कर्स थे, लेबर वर्कर्स थे, उनके हैंड कट कर दिए गए थे कि ताकि ऐसा मास्टरपीस फिर से ना बन सके दोबारा। एंड इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। रेड फोर्ट अगेन शाहजहाँ। जब शाहजहाँ ने आगरा से दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया था, आगरा से शिफ्ट होके, फिर उसने एक शाहजहाँबाद बनाया था जिसे अब ओल्ड दिल्ली कहते हैं। वहीं पर ये उसने रेड फोर्ट भी बनवाया था। ठीक है, so let's start. Do you know in that India has many historically significant monuments? Some of these grand monuments were made by the Mughal emperors. Oh yes, during their rule, India was a very rich and prosperous country. They greatly influenced the culture, art, architecture of India. Let me tell you about 2 of the great Mughals. अब थे तो काफ़ी सारे मुगल्स जो आए थे इंडिया में, बट 2 जो मेन मुगल्स हैं ना, वो में एक है, वन इज़ अकबर जिसका नाम लिया जाता है, एंड सेकेंड इज शाहजहाँ। अब हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है मुगल्स की? लुक, इन 1526 एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, जिसे कहते हैं पानीपत का युद्ध या पानीपत की लड़ाई, जिसमें बाबर जो कि मुग़ल एम्परर था, उसने किसको डिफीट किया? इब्राहिम लोदी को। ओके, इब्राहिम लोदी को उसने डिफीट किया। और फिर क्या हुआ? जब उसने डिफीट किया तो फर्स्ट रूलर जो कौन सा? फर्स्ट मुग़ल रूलर जो है वो कौन हो गए? लेट मी टेक पेन। यस, फर्स्ट मुग़ल रूलर वॉज बाबर, जो कि इंडिया में जिन्होंने रूल किया था, फर्स्ट वन वॉज बाबर। 1526 में आए थे इंडिया में। ठीक है, कॉन्क्वायर किया था, सॉरी डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में, बैटल ऑफ पानीपत में। अब ये ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए, 1530 तक इन्होंने रूल किया एंड ही डाइड। अब उनके बाद उनके जो सन थे हुमायूं, हुमायूं ने जो है ही बिकेम द रूलर, न्यू मुग़ल रूलर उन्होंने। अब इस जब हम ये जनरेशन टू जनरेशन रूल करती है, इसको हम क्या कहते हैं? डायनेस्टी। ओके, डायनेस्टी, वंश जिसको। तो ये क्या टाइम था? ये सब क्या थे? मुग़ल डायनेस्टी। तो मुग़ल डायनेस्टी में अगर हम बात करें, हु वाज द फर्स्ट रूलर और एम्परर, हु वाज द 5th वन, हु वाज द 3rd वन, तो मुग़ल डायनेस्टी में ही थे। नंबरिंग मिलती रही कि फर्स्ट वन वाज बाबर, सेकंड वन हुमायूं ने भी ज़्यादा लंबा रूल नहीं किया, 1556 तक किया। एंड उसके बाद अकबर। सो देखिए, हुमायूं was the grandfather of Akbar. Okay, and Akbar was son of, oh sorry, Babur was the grandfather of Akbar and Humayun was the father of Akbar. ठीक है, तो बाबर थे, बाबर का जो सन थे हुमायूं थे, हुमायूं के सन अकबर थे, अकबर के सन जहांगीर, जहांगीर के सन जो थे शाहजहां, एंड उनके जो थे औरंगजेब। ठीक है, अब क्या है? ये जो
इस पूरी डायनेस्टी में, मुग़ल डायनेस्टी में, दो ग्रेट मुगल्स किंग जो हैं, एम्परर जो हैं, उनको माना गया अकबर को एंड शाहजहाँ को। ठीक है, अब वो कैसे है, उनकी स्टोरी क्या है, कैसे आगे बढ़ी, ये देखते हैं। अकबर जो थे 13 ईयर्स की एज में ही, 13 ईयर्स की एज में वो एम्परर बने थे। और जो शाहजहाँ हैं, इनके रूलिंग टाइम को गोल्डन एरा कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ मुगल एम्परर। सो लेट्स स्टार्ट अकबर द ग्रेट। ओके, तो अकबर वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बाबर। अभी हमने जो ट्री देखा है मुगल डायनेस्टी का, पहले बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, राइट। तो बाबर जो थे वो क्या थे, मुगल एम्परर के फाउंडर थे इंडिया में, और अकबर उनके ग्रैंडसन थे। ठीक है, अकबर थर्ड एम्परर बने थे मुगल डायनेस्टी के। पर्सियन में अकबर वर्ड का मीनिंग होता है ग्रेट। ठीक है, और अकबर किसके बेटे थे, एक्सक्यूज मी, एम्परर हुमायूं एंड हमीदा बानो बेगम के बेटे थे। हुमायूं के बेटे थे अकबर और बाबर के बेटे थे हुमायूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आई विल शेयर फैमिली ट्री एज वेल। सो द एम्पायर मुगल बिकेम प्रॉस्पर ड्यूरिंग हिज रेन। अब मुगल एम्पायर जो थी बहुत ज़्यादा समृद्ध बनी थी अकबर के टाइम में। ठीक है, अर्ली ईयर क्या थे, अब अर्ली लाइफ क्या थी, क्योंकि जो हुमायूं थे वो बिजी थे अपने रूल करने में, एम्पररशिप को कंटिन्यू करने में, एक सक्सेस बनाने में। तो उन्होंने क्या किया, अकबर की जो जिम्मेदारी थी अपने एक एडवाइज़र को दे दी, वो थे बैरम खान। तो बैरम खान जो एडवाइज़र और टीचर सब बने अकबर के, उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी, उनको स्किल दी सारी वॉरियर्स वाली। ठीक है, पर अकबर ने पढ़ना और लिखना नहीं सीखा, रीड और राइट करना नहीं आता था अकबर को। ठीक है, और अब आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके अपने उनके फादर की डेथ के बाद, जो कि हुमायूं थे, ही बिकेम द मुगल एम्परर एट द टेंडर एज ऑफ 13 एंड इन 1556। 1556 में 13 साल की उम्र में उन्होंने एम्पररशिप कंटिन्यू की। अकबर जो थे एम्बिशियस थे, उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया। अब सेकेंड बैटल थी जो पानीपत की, जो 1556 में ही हुई थी, तभी वो बने थे, 13 ईयर के थे। तो इस बैटल को, बैटल ऑफ पानीपत जो सेकेंड बैटल थी, उसको उसमें फोर फ्रंट पे बैरम खां थे। ठीक है, हालांकि इसमें भी जीते थे, और अगेंस्ट हेमराज विक्रमादित्य, हेमू जिसको बोलते थे शॉर्ट नेम, हेमू के अगेंस्ट जीती थी। जनरल ऑफ अफगान फोर्सेस भी थी उसमें। बाद में उन्होंने धीरे धीरे ये पानीपत की बैटल जीतने के बाद मालवा, गोंडवाना, चित्तौड़, अजमेर, ग्वालियर, गुजरात, ये सब जीते थे। ही ऑल्सो डिफीटेड द रूलर ऑफ मेवाड़। अब मेवाड़ के जो रूलर थे महाराणा प्रताप, जिनका घोड़ा चेतक है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था उनको अपने अंडर, अपने जो उनकी जो राज्य था, स्टेट था, उनको इनके अंडर लाने में। तो फिर एक बैटल हुआ, और वो बैटल कौन सा था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। उसमें फिर वो महाराणा प्रताप जी हार गए, और ही डिफीटेड, हरा दिया, और वो पोर्शन भी चित्तौड़ और मेवाड़, चित्तौड़ साथ साथ ही इन्हीं के अंडर आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा थी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन थी। उसमें क्या, एक वकील होता था जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं, काजी होता था जिसको जज कहते हैं। ठीक है, उनके नवरत्न थे। नवरत्न में क्या, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, राइटर, फाइनेंस मिनिस्टर, वॉरियर, पोइट सब इंक्लूड होते थे। और कुछ के नाम यहाँ दिए हुए हैं, राजा टोडरमल, मान सिंह, राजा बीरबल, तानसेन, अब्दुल फैजल। आप देखोगे कुछ मोहम्मदन नेम है, मुगल नेम है, और कुछ इंडियन हिंदू नेम है। तो वो हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। और जो राजपूत थे, उनकी लॉयल्टी से खुश होकर उन्होंने उन्हें काफ़ी हाईएस्ट पोस्ट दे रखी थी अपनी, किसमें, दीवाने खास में, अपने नवरत्न बना रखे थे, अपनी मिनिस्ट्री में हाई पोस्ट दे रखे थे। ही मेट द मिनिस्टर इन दीवाने खास, अपने मिनिस्टर्स को दीवाने खास में मिलते थे, जिसको हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस कहते थे, और आम जनता को दीवाने आम, जिसे हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस कहते थे, जहाँ वो प्रजा से मिलते थे। ठीक है, अब कैलामिटीज़, कोई नेचुरल कैलामिटी होती थी, या जैसे ड्रॉट हो गया या फ्लड हो गई, तो टैक्सेस को वेव ऑफ कर लिया जाता था, और एम्परर्स को लोन दिए जाते थे। अब अकबर ने क्या है, ट्रेड को भी एनकरेज किया था। अब वो ट्रेड क्या, हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ होता था। तो पोर्तुगीज़, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ट्रेडिंग के थ्रू ही ये लोग यहाँ पर इंडिया में सेटल हो गए थे। और बाद में इतना हुआ कि फिर उन्होंने मुगल्स को भी रूल नहीं करने दिया। ठीक है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। नाउ रिलेशंस विद राजपूत से कैसे रिलेशंस रहे। अब राजपूत जो थे, जो राजा ये थे कौन, अकबर। अकबर ने
जो है राजपूत से इसलिए हैप्पी हुए थे कि वो बहुत लॉयल थे, इंटेलिजेंट थे, उन्होंने ब्रेव भी थे, ठीक है, उनकी ब्रेवरी को लेकर, सेंस ऑफ लॉयल्टी को लेकर उन्होंने वो सब सुन रखा था, इसलिए राजपूत के से फ्रेंडली होने की पॉलिसी बनाई थी। उन्होंने रिस्पेक्ट दी, हाई रैंक्स दिए, टाइटल्स दिए, रॉयल फेवर्स दिए राजपूत किंग्स को, जो जो उनके अंडर आए, जिन्होंने अपने को उनके के अंडर कर दिया। फिर उन्होंने राजा बिहारी मल जो आमेर के थे उनकी डॉटर से शादी की, ठीक है, मैरिड की, बहुत सारी पोजीशंस ऐसे ही मिल गई कोर्ट में क्योंकि एक रिलेशन बन गया था, ठीक है। तो अब टोडरमल जो है अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। ही इंट्रोड्यूस ए वेरी इफेक्टिव लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया। राजपूत किंग ने हेल्प की अकबर की, जितने भी उन्होंने इन हिज कंक्वेस्ट एज वेल एज इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो उन्होंने जितने भी पोर्शन पर इंडिया के बाकी पोर्शन पे को कंक्वायर करने की कोशिश की या उसके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हेल्प की। तो राजा बीरबल और अकबर जो है डिस्गाइज में रात में सिटी में अपने में घूमते थे और फिर अपने पब्लिक की देखते थे क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ वो फेस कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। रिलीजियस पॉलिसी क्या थी अकबर की? अकबर जो थे हर रिलीजन के लिए टॉलरेंट थे। उन्होंने जो पिलग्रिम टैक्स, तीर्थ यात्राओं पर जाने वाला जो टैक्स है वो अबोलिश कर लिया, क्योंकि वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, कोई किस धर्म का है किस नहीं का। इनफैक्ट उन्होंने एक धर्म बनाया था जिसको रिलीजन ऑफ गॉड कहते हैं 1582 में, उसका नाम था दीन इलाही। पर उन्होंने किसी पे को भी फोर्स नहीं किया इसको फॉलो करने के लिए। एक इबादत खाना बनाया जहाँ पे वो हर रिलीजन के जो स्कॉलर्स थे उनको बुलाते थे, इनवाइट करते थे, डिबेट होती थी, अलग अलग रिलीजन के फीचर्स होते थे, उन सब फीचर्स को मिला के उन्होंने दीन इलाही बनाया था, ठीक है। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या थी अकबर की? पैटर्न थे आर्ट और आर्किटेक्चर के। उन्होंने आगरा फोर्ट बनाया, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद फोर्ट, ये सब जो बनवाया हुआ है ये किन का बनवाया हुआ है? अकबर के टाइम बना है, अकबर ने बनवाया था। अकबर डाइड इन 1605। हिज मौसोलियम इज लोकेटेड एट सिकंदरा इन द सब अर्ब ऑफ आगरा। आगरा के सिकंदरा में उनकी क्या है? समाधि है। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जहांगीर। और अकबर के बाद कौन आए? जहांगीर आए। और देखिए क्योंकि हम ग्रेट मुगल्स के बारे में पढ़े हैं तो चैप्टर इज अबाउट अकबर एंड शाहजहां। रीड दिस चैप्टर टिल हेयर, try to understand, don't get confused with the rulers. First one was Babur, then comes Humayun, then comes Akbar, then Jahangir, and fifth ruler was Shahjahan. Okay, right, read this chapter till here. Thank you so much, have a nice day.